मॉर्निंग स्टूडेंट डॉक्टर भावना भटनागर, JHS मोहनपुर बिथरी चैनपुर बरेली। देखिए, आज मुख्यमंत्री जी ने भी समाचार पत्र के माध्यम से समस्त शिक्षकों, अभिभावकों और बच्चों से अपील की है कि मिशन प्रेरणा की ई-पाठशाला से हम सब जुड़ें। स्मार्टफोन है तो दीक्षा ऐप को हम लोग डाउनलोड करेंगे और उसमें विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम पर आधारित अपने कार्यक्रम देखने को पाठ्य के अनुसार मिल सकते हैं। कोशिश करेंगे सब ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने की। व्हाट्सएप के माध्यम से भी विद्यार्थी हम अध्यापकों से जुड़ेंगे। देखो, उन्होंने कार्यक्रम के बारे में भी बताया है कि आकाशवाणी के प्राइमरी चैनल पर 18 अप्रैल 2020 से दोपहर को 11 बजे प्रोग्राम प्रसारित किया जाएगा जो शिक्षा से संबंधित है। जिनके घर में टीवी है, दूरदर्शन आता है, DDUP पर 18 अप्रैल 2020 से दोपहर 11:30 बजे कार्यक्रम शिक्षा पर आधारित प्रसारित किए जाएंगे। दीक्षा ऐप पर ये QR कोड को स्कैन करेंगे तो समस्त पाठ्यक्रम, समस्त पाठ्य पुस्तकों को डिजिटल प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे अपील है कि कृपया इस ई-पाठशाला से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करें। ये एक नवीन शिक्षा का प्रयोग मात्र है, क्योंकि इस समय देश, फिर से मैं कहूँगी, एक गंभीर समस्या से गुज़र रहा है और हम सबको अपना जो एक लक्ष्य है शिक्षा देना, उससे जुड़ा रहना है और बच्चों को भी, छात्रों को भी, समस्त छात्रों को भी जुड़े रहने की कोशिश करनी होगी ताकि हम शिक्षा से दूर ना हो पाए या वंचित ना रह पाए। चलिए पाठ शुरू करते हैं। आज का पाठ लिया है नेशनल फ्लैग यानी राष्ट्रीय ध्वज। ओके, राष्ट्रीय ध्वज में बेटा देखो, यहाँ पर 3 रंग दिखाई देते हैं हमको अपने झंडे में। केसरिया, सबसे पहले केसरिया रंग है, सफ़ेद और हरा। और देखिए बीच में एक चक्र है और उसमें नीले रंग से उस चक्र में तीलियां हैं। ये 24 तीलियां इसमें दर्शाई गई हैं। अब ये रंग, इनका रंगों का भी अपना महत्व है और क्यों ये रंग चुने गए इसको हम देखिए ऐसे पढ़ेंगे। ये रंग पहला है सैफ्रॉन, ये वाला रंग, इसे हम हिंदी में केसरिया कहते हैं। केसरिया यानी बलिदान, बलिदान का प्रतीक। बलिदान, जितने भी हमारे देश को आज़ाद करने के लिए भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, जितने भी देशभक्त थे, उन्होंने बलिदान दिया, उनके लिए ये केसरिया रंग उसका प्रतीक है हमारे ध्वज में। दूसरा रंग है सफ़ेद, वाइट फॉर पीस, शांति के लिए। हमारा भारत एक शांति प्रिय देश है। हमारे भारत की विशेषता रही है कि उसने कभी भी किसी देश के ऊपर आक्रमण नहीं किया, स्वयं से आक्रमण नहीं किया। अतः पूरे विश्व में शांति का प्रतीक भारत माना जाता है और ये सफ़ेद रंग हमारे ध्वज में शांति के लिए लिया गया है। वाइट मतलब सफ़ेद, पीस शांति। तीसरा रंग आता है यहाँ पर हरा, दिस इज़ ग्रीन फॉर प्रोस्पेरिटी। हरा रंग एक समृद्धि के लिए, हमारा देश में कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर कृषि, हरियाली, खुशहाली, समृद्धि का प्रतीक है। इस वजह से ये हरा रंग यहाँ पर ग्रीन इज़ फॉर प्रोस्पेरिटी लिया गया है। तो इस तरह से हमने इसको समझने की कोशिश की है कि सैफ्रन फॉर सैक्रिफाइस, वाइट फॉर पीस, ग्रीन फॉर प्रोस्पेरिटी, बलिदान, शांति और समृद्धि का प्रतीक। इसी में हम बीच में देखेंगे ये चक्र जो है, ये अशोक चक्र हमने लिया है। ध्वज अशोक के जो पिलर है उससे लिया गया है। 24 तीलियां हमको 24 घंटे निरंतर कार्य करने की प्रेरणा देती हैं। झंडे को, नेशनल फ्लैग को समझ लेने के बाद चलिए आगे थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं एक नई चीज़। देखिए यहाँ लिखा है 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे एंड 26 जनवरी रिपब्लिक डे। हमारे ये 2 राष्ट्रीय त्यौहार हैं
जिसमें हम लोग अपने स्कूल में झंडारोहण करते हैं, मिठाई बांटी जाती है और उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। नाउ 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे, कभी कभार हम लोग इसमें आपस में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो देखिए 15 अगस्त जो है वो स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है, इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया जाता है। इंडिपेंडेंस डे, आज के दिन हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली थी। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था अंग्रेज़ों से, इसलिए उसको कहा जाता है इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता दिवस। 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में गणतंत्र लागू हुआ था। संविधान जो हमारा न्याय है उसके लिए हमारा न्याय व्यवस्था लागू हुई थी। गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी ये अपने दो राष्ट्रीय त्योहारों के बीच में। 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस, 26 जनवरी रिपब्लिक डे। ये जो मैंने आपको राष्ट्रीय ध्वज और ये आपको मैंने राष्ट्रीय त्योहारों के बारे में बताया है, ये हमारे तीनों कक्षा में हमारे पाठ इसमें इंडिपेंडेंस डे और चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, इन सभी के बारे में, इन सभी के विषय में हम उसमें बार बार पढ़ेंगे। लेकिन ये हमने एक छोटा सा टॉपिक लिया है ताकि इस समय हम इसको थोड़ा सा पढ़कर और अपना रिवीजन कर सकें। तो फटाफट अपनी पुस्तिका निकालिए, कार्य पुस्तिका, और रंग निकालिए और छोटा सा प्यारा सा आज की डेट डाल के झंडा बनाने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।